और एक और बड़ी खबर, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ है। शिलांग में सोनम के होटल से महज 1 किलोमीटर दूर रुके थे सभी आरोपी। सोनम ने आरोपियों को अपनी लोकेशन भेजी। हत्यारों को पल पल की अपडेट दी जा रही थी सोनम की तरफ से, और यही बात कल भी पुलिस की तरफ से जानकारी में साझा की गई थी। सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, बड़े खुलासे हो रहे हैं। आसपास के लोगों से आपने बातचीत की, उनका कहना था कि सोनम ऐसा कर सकती, किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन सोनम ने ऐसा कर दिया है। अब और क्या कुछ खुलासा वहां पर? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम बात करें इस पूरे मामले में अभी तक 4 आरोपी जो कि पकड़े गए हैं, चारों आरोपियों को मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया है। इस समय देखिए क्राइम ब्रांच थाने के ठीक सामने हम खड़े हैं। लगातार आरोपियों से पूछताछ की गई, लेकिन चौथा आरोपी जिसका नाम आनंद है, कुछ देर में उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद उसको मेघालय पुलिस को सौंपा जाएगा, क्योंकि चौथा आरोपी कल इंदौर नहीं पहुंच पाया था। और कुछ ही देर में फिर आज के दिन कहा जा रहा है कभी भी किसी भी वक्त आरोपी जो है ट्रांजिट रिमांड पर लेगी, फिर आरोपियों को शिलांग लेकर जाएगी, जहां पर सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। किसी भी इस तरह की बड़ी वारदात के बाद एक सीन को रिक्रिएट किया जाता है। रिक्रिएशन के बाद उस तह तक जाती है क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस की टीमें कि आखिर इस पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया। शिलांग में भी पूरी तरह से देखिए इसी तरह से कैसे यहां पर सोनम ने इस घटना को अंजाम दिया, कैसे कुल्हाड़ी को खरीदा, कैसे चारों आरोपियों ने मदद की, कैसे शिलांग पहुंचे और कैसे राज हत्या करने के बाद दोबारा सोनम के घर यहां पर पहुंचता है और यहां राजा रघुवंशी के घर तक जाता है अंतिम संस्कार में। इन सब पहलुओं की बारीकी से जांच यहां पर एक एक देखिए टीमें कर रही हैं। इंदौर पुलिस भी पूरा यहां पर सहयोग कर रही है। इंदौर पुलिस भी लगातार उन पहलुओं तक जा रही है कि आखिर इन तीनों चारों आरोपियों की कड़ियां और तार कैसे सोनम के साथ जुड़े। और यही नहीं, इनकी कुंडली अब खंगालने में लगी है पुलिस की टीमें कि आखिर राज का कैसे सोनम के साथ कनेक्शन हुआ और जो 3 आरोपी है वो कैसे कांटेक्ट में आए सोनम के, कैसे शिलांग तक पहुंचे, इनका टिकट कैसे हुआ। क्योंकि सोनम ने देखिए जाने का टिकट तो किया था मीनाक्षी, लेकिन आने का टिकट आखिर क्यों नहीं किया। क्या ये पूरी घटना की प्लानिंग की गई? हालांकि सोनम अभी तक बार बार मुकर रही है कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन राज के सामने आने के बाद जो आरोपी घर में जाकर बैठा रहता है, जो बहुत करीबी है, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि आखिर इस घटना को देखिए कैसे सोनम ने अंजाम दिया है। क्राइम ब्रांच की टीमें यहां पर अब देखिए यहां पर लगी हुई है, मेघालय पुलिस पहुंची हुई है। बस कुछ ही देर का वक्त है जब चौथे आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद मेघालय पुलिस लेकर आगे पहुंचेगी। लेकिन जो पड़ोसी लगातार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सामने ज्योतिष है वो भी इस समय कुछ बोल नहीं रहे। जो कुंडली राज की सामने आ रही है कि वो बार बार घर में आता जाता रहता था, कई बार उसने राजा के बारे में पता किया। ये जरूर है कि राज कुशवाहा उसी कंपनी में काम करता था जिस कंपनी में सोनम काम कर रही थी, जो सोनम के पिता की कंपनी है, और वहीं पर काम कर रहा था। दोनों के बीच यानी जान पहचान, दोनों के बीच मुलाकात होती थी और ये हत्या की वारदात को अंजाम दे सकता है राज कुशवाहा। सोनम रघुवंशी के साथ मिलकर राज कुशवाहा के परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए कि कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मेघालय पुलिस की जांच ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नए ट्विस्ट का खुलासा किया है, जो पूरी तरह से फिल्मी है। पुलिस ने तफ्तीश में बताया, इस हत्याकांड में अगर मर्डर वेपन बाहर से न खरीदा गया होता तो शायद हत्या की साजिश पर शक भी न गया होता। राजा के सुपारी किलर्स ने गुवाहाटी से खरीदा था चाकू। गुवाहाटी के माचे चाकू से गोद कर हुई राजा की हत्या। हत्या के बाद शव को खाई में फेंक दिया था। मेघालय पुलिस ने हत्या के हथियार को देखकर ही बता दिया था कि यह हथियार बाहर से लाया गया है। सुपारी किलर्स ने इसे मेघालय में न बनाया न खरीदा, क्योंकि मेघालय में मिलने वाले माचेटे और असम में मिलने वाले माचे चाकू की बनावट, डिजाइन और उसमें इस्तेमाल होने वाले लोहे के मटेरियल में काफी अंतर होता है। मेघालय का माचेटे चाकू सीधी ब्लेड का चाकू होता है। असम का माचे घुमावदार ब्लेड का चाकू होता है। माचेटे तलवार से प्रेरित है, असम का माचे खुखरी से प्रेरित है। खासी स्टाइल माचेटे दाव होता है, असम स्टाइल को परांग कहते हैं। 2 जून को जब सोहारा के वेसावडोंग फॉल्स के पास राजा रघुवंशी का शव मिला तो पुलिस को तुरंत समझ आ गया ये कोई महज हादसा नहीं है। राजा के शव के पास मिला धारदार हथियार दाव भी इस हत्याकांड में सबसे अहम सुराग बनकर साबित हुआ। पहली नजर में वो दाव एक आम खासी हथियार लग रहा था,
लेकिन पुलिस की पैनी नजर ने तुरंत गौर किया कि ये पारंपरिक खासी दाव से अलग है। हथियार बिल्कुल नया लग रहा था। उस पर किसी भी तरह के घिसाव या इस्तेमाल के निशान नहीं थे, जो आमतौर पर स्थानीय लोगों के औजार में दिखते हैं। इससे पुलिस को शक हुआ कि ये धारदार हथियार बाहर से लाया गया हो सकता है और शायद हत्या के लिए ही इसे खरीदा गया होगा। इस छोटे लेकिन अहम सुराग ने जांच की दिशा ही बदल दी, जिसके बाद मेघालय पुलिस ने इसे प्लान्ड मर्डर मानकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, जिसने हत्या की गुत्थी के एक एक तार को खोल कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस से बचने के लिए सोनम ने अपना मोबाइल तोड़ा। 23 मई को मर्डर के बाद शिलोंग से गुवाहाटी चली गई और गुवाहाटी से ही ट्रेन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंची। ये लड़की बार बार ये कहती रही कि उसे नहीं पता कि वो कैसे पहुंची, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो निकाले गए, जो सीसीटीवी निकाली गई और डाव को लेकर के यानी उस कुल्हाड़ी को लेकर के जो खुलासे हुए हैं, उससे सीधा कनेक्शन अगर किसी का है तो सिर्फ और सिर्फ सोनम रघुवंशी का है। सोनम रघुवंशी बातचीत करे का कुछ नहीं होएगा, सब कुछ काम में होता है भैया कि नहीं होता। चूंकि उनकी कंपनी में काम करता था तो फोन आना तो जायज है और ऐसे में कॉल डिटेल के आधार पर उसे आरोपी बनाना गलत है। भैया कुछ आरोप बना दें, कुछ तो सब गलत है, कुछ सही नहीं है। जब से देखा मेरी बच्चियां में अंकल जी एक निवाला नहीं खाया कल से, हमें वही के सिवाय को नहीं है। अगर मैं लड़का को फंसा होती ना, तीनों बेटियन को जहर देकर मर जाऊंगी, जहर खा के मर जाऊंगी, ऐसा ही करूंगी। मेरे लड़का को कुछ हो जाएगा, मेरा कोई उसके सिवा नहीं। पुलिस गलत दिशा में जांच गलत कर ही रही, गलत कर रहा है मेरे लड़के के साथ। मेरा रात कुछ खाया पिए नहीं 3 दिन से भैया, जब से वो मिट्टी से आया तो खाना नहीं खा रहा था। कहाँ से आया था? जब से गोविंद भैया राजा भैया को ये सब हुआ था ना, जब से वहाँ से आया था ना, उनको जब कुछ जो भी जलाया करा जाता, जब से खाना नहीं खाया, इतनी सर्दी बुखार था उसको बहुत, मेरे को लगा अस्पताल ले गए। मोबाइल बंद बताया तो मैंने चार्ज न करा, वही बीमार रहा तो ये अस्पताल ले गए। मैं नहीं जानती थी मेरे भैया को कहाँ ले गए। और जो बाकी जो लड़के हैं जो राज के साथ आरोपी बनाए गए हैं उनको जानती? 20 साल को जानती हूँ, मेरी बच्चियाँ उसको राखी बांधती हैं। उसकी माँ को मेरे बच्चे मम्मी बोलते हैं, वो मेरे को मम्मी बोलते हैं, और बाकी 2 बच्चन को मैं नहीं जानती हूँ। आकाश और आनंद को आप नहीं जानती? उनको मैं नहीं जानती। 20 साल को आपकी बेटियां राखी बांधती है। मैं अपना लड़का समझती, जानती हूँ मेरा लड़का जैसे है, और मेरा राज उसकी माँ को मम्मी बोलता है, वो भी बच्चे जैसी मालती थी। क्या उन लोग भी वो आरोपी हो सकते? भैया मेरे बच्ची को न कुछ हो, अब बहुत देर हो गई, अब आप जाओ, मेरे को शांति से रहने दो। देखिए ये राज की माँ है, इनका कहना है कि राज इस तरह से अपराध नहीं कर सकता, कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मेरा बच्चा लो भाई, आप ही परिवार उसको, मेरा इंदौर में और कोई नहीं है, इनके पापा रहते। तो राज कुशवाहा की मां कह रही है कि उसका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है, उसे यकीन नहीं हो रहा है। राज कुशवाहा राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में गया था, यह बात राज कुशवाहा की मां भी मान रही है। और उसके बाद से जब क्राइम ब्रांच की टीम आई, क्राइम ब्रांच की टीम उसे गिरफ्तार कर ले गई और अब उसकी मां को यकीन नहीं हो रहा है। आरोप लगा रही है कि पुलिस गलत दिशा में जांच कर रही है, लेकिन अब लगभग साफ हो चुका है कि कैसे राज कुशवाहा और बाकी लोग मिलकर, सोनम के साथ मिलकर, ये गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट हो गया है कि सोनम रघुवंशी और बाकी आरोपियों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और वहीं जिस गाड़ी से सोनम को गाजीपुर से पटना लेकर के गए, उस गाड़ी के ड्राइवर ने सोनम के बारे में क्या कुछ कहा। जिस ड्राइवर के संग पूरी रात ट्रेवल किया है और जो टीम है मेघालय की वो भी पहुंची थी, वो भी इसी गाड़ी में मौजूद थी। बात करेंगे उनसे ही, क्या रात भर हुआ, रात भर यात्रा आप लोगों ने की? कुछ पुलिस पूछ रही थी गाड़ी में, सोनम कुछ कह रही थी? कुछ नहीं, बोल ही नहीं रही थी, कुछ भी नहीं। और पुलिस की टीम आपस में कुछ बात कर रही हो, कुछ चर्चा कर रही हो? लगभग आपने साथ में 12 घंटे के आसपास समय गाड़ी में गुजारा, क्या बातचीत हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बात हुआ है। हाव भाव तो देख रहे होंगे आप ना, कैसा बातचीत तो मालूम दे रहा था? नहीं, कुछ नहीं। खाने पीने के लिए जब रुके थे तब तो बोल रहे थे खाने के लिए, मगर नहीं खाई हो। खाना नहीं खाया? कुछ भी नहीं। कुछ तबीयत गड़बड़ थी, ऐसी भी कुछ जिक्र हुआ? बुखार था क्योंकि परसों की रात में? नहीं।
ये तो मालूम नहीं है। क्या आपने देखा 12 घंटे गुजारे गाड़ी में, आपने गाड़ी चलाते के दौरान, रुकने के दौरान अलग अलग जगहों पर आप लोग रुके, कोई बात उसने कही किसी से, कोई कुछ देखा आपने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। किसी से फोन पे बात करने के लिए कह रही है? नहीं, बोली ही नहीं कुछ। कुछ तो बोली हो, बेकसूर हूँ, कसूरवार हूँ, कुछ तो बोली? कुछ नहीं। मेघालय की पुलिस ने गहन जांच की है, सीडीआर निकाला गया है, सीसीटीवी जुटाए गए हैं और गाइड के बाइट भी ली गई है, उनके बारे में भी उनसे पूछा गया था।